हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उस चीज़ को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आई एम वेरी श्योर कि आज के दिन में आपको वो रियलाइज़ हुआ होगा कि क्यों मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स मिलता है तो लेकर निकल लो। बहुत लंबे पॉइंट्स के लिए वेट नहीं करना चाहिए इंट्राडे में। सेम विथ बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, जहाँ पर आपको 80 to 100 पॉइंट्स अगर मिलता है तो वो आपको लेकर निकल जाना चाहिए। आज आपको उसका टिपिकल एग्जाम्पल देखने को मिला होगा। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि 25,155 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो 200, 222, 240 तक हम देख सकते हैं। ठीक है, ये सब जो लेवल्स मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों को ये तो पता ही है कि मैं आपको क्यों आपको वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो में मैं आपको बहुत क्लियरली बताती हूँ कि भाई अगर ये लेवल्स आ रहे हैं तो इसके आसपास में आप पहले ही बुक कर लो। 30 to 50 पॉइंट्स मिल रहा है, बुक कर लो। आप देखोगे 25,155 के ऊपर निकला मार्केट और एकदम 200 के आसपास से जाकर रिजेक्शन लिया। फिर से यहाँ पर इसने वही 150 के आसपास में अपना, उससे थोड़ा नीचे गया, वहाँ पे थोड़ा अपना बेस बनाया, फिर से वो 200 220 के आसपास में गया और फाइनली रिजेक्ट हो गया। तो क्यों टाइमली बुक करना चाहिए? अगर आप वेट करते इस उम्मीद में कि यार ये तो ऊपर ही जाएगा तो आपका प्रीमियम डीके होता है, एक्सपायरी भी थी। तो एक आप क्या ट्रिक लगा सकते हो, मतलब अगर आपको सही में ट्रेलिंग करना है तो वैसे तो मैं ऑप्शन बायर्स को कभी रिकमेंड ही नहीं करती हूँ कि आप ट्रेल व्रेल करो। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम आपके फेवर में रहता नहीं है, थीटा डीके होता है। आप क्या ट्रेल करने जाओगे, उसके चक्कर में थोड़ा भी अगर बड़ी कैंडल बन गई आपका बना बनाया पैसा निकल जाएगा। बेसिकली सबसे बेस्ट होता है कि 30 to 50 पॉइंट्स, आप समझ रहे हो। अभी तो चलो 28 अक्टूबर से निफ्टी का लॉट कम हो जाएगा, पर आप सोचो 75 का लॉट है, 30 to 50 पॉइंट्स आपके अगर बनते हैं, आप 30 ही मान के चलो, तो 15 पॉइंट आपका निकल रहा है। एट द मनी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, और एट द मनी इतना कल मुझे कोई कमेंट आया कि सबके पास इतना पैसा नहीं होता है ना कि जो एट द मनी ले ले। तो भाई अगर आपके पास इतना कम पैसा है तो आप उसको भी उड़ा दोगे क्या ओटीएम ले लेके? अगर कम पैसा है तब तो आपको डेफिनेटली, भले ही आप 2 दिन में एक बार ट्रेड करो पर आप एट द मनी में करो। कम पैसा है तो उसको भी उड़ा देंगे, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ है ना? ओटीएम तो इज़ अ गारंटीड पाथ टू लूज मनी, है ना? ये तो मैं आपको बार बार बोलते ही रहती हूँ। तो अगर पैसे कम हैं तो ट्रेड मत करिए, और ट्रेड कर रहे हो तो कम ट्रेड करिए लेकिन एटीएम में करिए। पैसे कम है उस वो जस्टिफाई नहीं करता है कि आप बेफालतू के स्ट्रैटेजीज अपनाओगे जो कि काम ही नहीं करता है। जो जो प्रूवन है कि जो कम पैसा है वो भी उड़ जाएगा। तो वेरी फनी फनी कमेंट्स आई गेट टू सी। एनीवे, तो जैसे कि आप मान लो आपको 15 पॉइंट ही आपका एट द मनी में बना है ना, आपका 75 का एक लॉट होता है, तो एक लॉट में आपका ऑलमोस्ट 1125 रुपया बनता है। वो भी मैं एकदम मिनिमम टू मिनिमम ले रही हूँ मैं। 30 पॉइंट्स, अगर 50 पॉइंट्स है तो 25 पॉइंट आपका गेन होगा। 50 पॉइंट्स अगर स्पॉट में मूव कर रहा है, क्या चाहिए और? मतलब इतना काफ़ी है अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो। लोगों का एक्सपेक्टेशन ही बिल्कुल हे वायर है कि वो चाह रहे हैं कि ओटीएम लेंगे, 10 रुपये का कॉल लेंगे, 5 रुपये का कॉल लेंगे, 5 का 10 हो जाएगा, 10 का 20 हो जाएगा, 20 का 40 हो जाएगा। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं यार, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस पर थोड़ा आप पैसे लगाओ तो चांसेस हैं कि हाँ कुछ होगा। जो चीज़ पता ही है कि हिस्ट्री कह रहा है कि वो चीज़ नहीं आपका बनेगा उसमें पैसा, तो वही चीज़ें पैसे लगाने की हुआ। ठीक है, एनीवे, अब आते हैं डेली चार्ट पे। ये देखिए, कल ही मैंने आप लोगों को एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न समझाया था कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रहा है और ये एक बेरिश पैटर्न है। अगर ये पैटर्न सही में क्रिएट हो जाता है तब तो एक प्रॉब्लम है ही है, लेकिन वैसे अगर आप देखोगे ये तो दूर की बात है कि हेड एंड शोल्डर बनेगा कि नहीं। अगर ये बनेगा तो ये बेसिकली इसको 24,600 तक आना चाहिए आइडियली, पर अगर बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है। अभी आप देखो ये जो कैंडल बनी है ना, ये टॉप पे रिवर्सल दिखा रहा है। ये टॉप का रिवर्सल, टॉप का रिजेक्शन दिखा रहा है, और रिजेक्शन एकदम शार्प रेजिस्टेंस के आसपास से आ रहा है। ये एक लंबी सी विक है, कहीं ना कहीं ये एक रिवर्सल की तरफ सिग्नल कर रहा है। बहुत बड़ा हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी हम ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते कि हेड एंड शोल्डर बनाएगा ही बनाएगा और ये 24,600 तक आएगा ही आएगा। पर हाँ, जो लेवल अगर मान लो आज का हाई और आज का लो, कल का तो एनालिसिस बहुत सिंपल होने वाला है। आपको ये कैंडल जब इस तरीके की कैंडल जब टॉप पर बनती है ना, तब आपको क्या ध्यान देना चाहिए, उस कैंडल का हाई और उस कैंडल का लो आपको मार्क करना चाहिए। ठीक है, हाई है आपका 25,225, वहाँ पर आज डबल टॉप बना के गिरा है, और लो है आपका 25,075। ठीक है,
बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, 25,070। अगर 25,070 ब्रेक हो जाता है तो ये एक यहाँ तक आने के इसके चांसेस हैं। ये वाला जो कैंडल बना था ना परसों का कैंडल, उसका हाई तक ये एक बार आ सकता है, ठीक है। और उसका हाई आपका निकल के आ रहा है 24,910। तो 25,070 के नीचे अगर निफ्टी कल टिक रहा है तो बहुत हाई चांसेस होंगे कि 24,910 तक मार्केट आ सकता है। अब 910 का जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, एक तरीके का फेयर वैल्यू गैप आप इसको कह सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर रिवाइज क्या लेवल्स ध्यान में रखना है वो हम देख लेंगे टेलीग्राम पे। और वैसे भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर मान लो 900 के नीचे ये टिक रहा है ना तो आप 20 पॉइंट्स करके ट्रेल चाहो तो कर सकते हो। अब तो कोई भी फ्रेश बाइंग आज के हाई के ऊपर ही आएगी। कोई भी तरीके का ब्रेकआउट अगर हमें चाहिए तो आज का हाई का ब्रेक होने से ही ब्रेकआउट होगा। तब आप यहाँ पे 320 से लेकर 345 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एनालिसिस आज की तो ऐसी है कि आपको 15 मिनट देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा आइडियली, लेकिन फिर भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको समझ आएगा कि ये वाला वो एरिया है जहाँ पर इसने डबल टॉप बनाया है। बेसिकली ये ब्रेकआउट फेल किया है, लोगों को ट्रैप किया है, फिर यहाँ से गिरा है। अब इसका ब्रेकआउट के ऊपर ही कोई आप लॉन्ग साइड का प्लान करना, 25,225। कल मैंने एक पैटर्न आप लोगों को समझाया हेड एंड शोल्डर का। कमेंट आता है कि भाई थोड़ा मार्केट ऊपर बढ़ा नहीं कि सब सेलिंग करने लगे। भाई हम लोग नहीं कर रहे, कोई नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा डिप आए, लेकिन पैटर्न एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। कभी नहीं बोलती कि गिरने का अब यहाँ से, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, अगर यहाँ इस फेज़ में है तो चांसेस हैं कि ये पैटर्न बनाए, और अगर ये ब्रेक होता है तो आपको रेडी रहना है कि हाँ फॉल आ सकता है। हर सर्कमस्टांसेस के लिए रेडी रहे। ट्रेड तो हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। इंट्रा कभी कभी होता है कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है लेकिन इंट्राडे में बुलिश है, तो आप बुलिश ट्रेड लोगे, आपको तो ट्रेंड के साथ चलना है। एनालिसिस अलग चीज़ होती है, ट्रेडिंग अलग चीज़ होती है। कोई यहाँ प्रेडिक्ट करने नहीं बैठा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला अगर आप देखोगे, अगर हम ये सपोर्ट बनाते हैं तो भी यही वाला लेवल आ रहा है, 25,070 के आसपास का ही आ रहा है। हम 25,065 लेकर चलते हैं, वो बेटर रहेगा। 25,065 अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया तो इंट्राडे में ये नेगेटिव हो जाएगा, और 24,910 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपसाइड पे 225 के ऊपर से 320 344 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी लेवल में अगर चेंज होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। सेम सिचुएशन इन बैंक निफ्टी। द कैंडल इज़ नॉट वेरी गुड कैंडल, नॉट अ वेरी गुड कैंडल, बट इफ़ यू सी आज का जो हाई है वो एक रेजिस्टेंस की तरह अब काम करने वाला है, विच इज़ 56,520 का। और आज का जो लो है वो है आपका ये वाला 56,000 के आसपास में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अब आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। 55,955 आप मान के चलो। अगर ये 955 ब्रेक करता है तो चांसेस रहेगा कि डेली चार्ट पे एक गैप रह गया था, वो गैप फिल हो जाएगा। कहाँ तक? 55,650 के आसपास में। तो 15 मिनट पे आ जाओ आप लोग, ठीक है। और 15 मिनट पे आज का जैसे ही ये हाई ब्रेक करता है तभी आपका कोई एक फ्रेश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। क्या टारगेट्स हो सकते हैं ऊपर की तरफ पे? अगर ये 56,520 को टेकआउट करता है तो 56,520 को अगर ये टेकआउट करता है तो यहाँ तक 56,900 900 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो लेवल है गैप रह गया है, वो गैप लेवल, फेयर वैल्यू गैप आप इसको कह सकते हो। 15 मिनट पे आ जाओ। 56,520 जो लेवल्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको ही सिर्फ मार्क करके रखोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। अब मान लो यहाँ पे ये वाला, अभी देखो इंट्राडे में इसने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे है। अगर मान लो कल ये फ्लैट ओपन हो रहा है और ऊपर जा रहा है तो कुछ मत करना है, कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। अगर ये 56,520 को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करके मतलब मान लो एक ग्रीन कैंडल बनाता है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 15 मिनट पे, तो आप यहाँ पर लॉन्ग साइड का प्लानिंग कर सकते हो। 56,900 इवेंचुअल आने के चांसेस रहेंगे। 400-500 पॉइंट तक वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप 80 से 100 पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो आप लेकर निकलो। अच्छा, कोई भी तरीके का शॉर्ट साइड का प्लान हम कब करेंगे? तो आइडियली तो 55,955 पे सपोर्ट है, पर इंट्राडे पे आप ये वाले ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक ही हो गया है यार, तो आप एक काम करो, 15 मिनट पे तो ये बेरिश ही हो गया है पूरा। 56,105
50 मान के चलो, 56 150 के नीचे अगर निकलता है तो आपको यहाँ पर 55 955 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ले लिया आप तो यहाँ पे बुक करके निकल जाओगे। मैं देखो एक चीज़ आप लोग समझो, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो ना, अलग अलग लेवल पे ना बुक करके निकल जाओ। वेट मत करो कि वो और भी ब्रेक हो जाएगा तो हमारा तो लॉस हो गया। नहीं, जब जो इनफैक्ट जब तक आप बुक नहीं कर रहे हो ना, वो प्रॉफिट भी प्रॉफिट नहीं है। नोशनल प्रॉफिट जो आपके पेपर में दिख रहा है, आपके स्क्रीन में दिख रहा है, वो आपके बैंक में नहीं आया तो काय का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। तो ऑप्शन बायर के लिए तो स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई अगर आप यहाँ पर ब्रेक डाउन देख रहे हो और आपको पता है कि 55 955 पे थोड़े भी अगर चांसेस हैं कि अटक सकता है, निकल जाओ वहाँ से। फिर भले आप री एंट्री ले लेना थोड़ा बहुत ऊपर में, या फिर ब्रेक हुआ तो नया से री एंट्री लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडर ऐसे ही करता है। एक ही ट्रेड को लेकर हम बैठे रहेंगे ताकि वो यहाँ तक आएगा तो ही एग्जिट करेंगे। ऑप्शन बायर के लिए ये काम नहीं करता है। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, कैश मार्केट में ट्रेड करते हो तो अलग सीन है। ऑप्शन बायर को बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 56 150 के नीचे 55 955 का लेवल रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है 950 के नीचे भी अगर है तो फिर 600 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। आपको क्या लग रहा है यहाँ से मार्केट किस तरफ जाने वाला है, कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा। एंड प्लीज़ मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर होने में मदद करिए फटाफट से। अब वो आप कैसे मदद करोगे, सिंपल है, आप शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो, लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो बहुत सारा, तो हो जाएगा 1 लाख मेरा भी। सेंसेक्स में क्या करना है हमें, 81,000 ये एक इमीडिएट आपका स्विंग लो है और ये एक इमीडिएट आपका स्विंग हाई है, ठीक है। अगर हम ये वाले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, ठीक है, ये वाले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो हम एग्जैक्ट सपोर्ट पर अभी खड़े हैं, ठीक है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है इंट्राडे में, विच इज़ 81,820 का लेवल है, 81,820 अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर 81,640 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर 640 ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे 540 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सपोर्ट लेवल्स हैं। आइडियली 80 to 100 पॉइंट्स मिल रहा होगा। मान लो आपने शॉर्ट किया और आपको झट से दिख रहा है कि 40 मतलब 80 पॉइंट गिर गया है और आपका एटीएम में 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, या जो भी मतलब आपके लेते ही 80 पॉइंट अगर 100 पॉइंट गिर गया तो बेटर है निकल जाओ, ठीक है। लेकिन ये सारे सपोर्ट लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अपसाइड लेना तभी चाहिए जब ये 82,300 को ब्रेक करे। हालांकि मतलब मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी अभी लॉन्ग करने के लिए जब तक ये 312 को ब्रेक ना करे। अगर ये 312 को ब्रेक करता है तब आपको यहाँ पर आराम से 500 600 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मिड कैप को। अच्छा, अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, एंड कॉइन DCX का अकाउंट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। अगर आपको कॉइन DCX में अकाउंट ओपन करना है तो आप मेरे लिंक को यूज़ कर सकते हो, तो उससे आपको 20% का ट्रेडिंग फी डिस्काउंट मिलेगा एंड आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा। तो बेसिकली कॉइन DCX में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन तो कर ही सकते हो, साथ में आप चाहो तो SIP भी कर सकते हो। तो क्रिप्टो में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पर आप मंथली वीकली SIP कर सकते हो, चाहे वो BTC हो चाहे वो इथेरियम हो, आपको किसी में भी SIP करना है आप कर सकते हो। इससे क्या रहेगा कि आपका जो है इन्वेस्टमेंट भी होने लगेगा, ठीक है। और साथ में ट्रेडिंग तो करना ही चाहिए। देखो फ्यूचर्स में हम लोग खुद करते हैं, मैं खुद रोज़ रात में लाइव आती हूँ, आज भी आऊँगी लाइव में, तो आज मिलेंगे हम लोग। तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, प्लस आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा, 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा कॉइन DCX में। तो अकाउंट ओपन करके आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और साथ में जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो आप अपना यूज़र ID मेरे साथ शेयर करना @DM पायल पे, ठीक है, @DM पायल PAYAL, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे अपना यूज़र ID शेयर करना। और अगर आपको डेल्टा में ट्रेड करना है तो आप डेल्टा में भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसमें भी आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, 10% का ट्रेडिंग फी ऑफ मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। पर आप जब अकाउंट ओपन कर लो तब आप मुझे अपना यूज़र ID शेयर कर देना @DM पायल पे, तो मैं आप लोगों को ऐड कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मिड कैप में, किस तरीके से हमें ट्रेड को प्लान करना है। अच्छा, मिड कैप में 13,035 इज़ द लेवल एंड डाउन साइड पे 12,995 इज़ द लेवल। 13,040 मान लो, 13,040 के ऊपर 13,088 13,156 ऐसे लेवल्स हम देख सकते हैं।
वहीं ये वाला जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट किया है इसने, कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, तो 12,998 का लेवल है, तो आप 995 कर दो। हमेशा थोड़ा सा हमें चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा दूसरा कलर कर लेते हैं। तो 995 के नीचे हम यहाँ पर शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। ये जो भी इंपॉर्टेंट स्विंग लोज हैं वही हमारे इमीडिएट टारगेट होंगे। अगर 995 ब्रेक कर रहा है तो नेक्स्ट आपको सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो 12,950 आपका रहेगा, उसके बाद 911 ऐसे लेवल्स। अब हम यहाँ पर फिन निफ्टी की अगर हम बात करें, आप लोग करते हो क्या वैसे फिन निफ्टी और मिड कैप में ट्रेड, मुझे थोड़ा बताना आप लोग। 26,922 के लेवल्स आपको ध्यान में रखने होंगे। 26,922 के ऊपर अगर निकलता है तब आपको यहाँ पे 27,035 27,100 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। डाउन साइड पे 26,735 के नीचे 640 530 430 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस रेंज में आप ट्रेड मत करिएगा। तो आई होप आपको जो वीडियो है अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगी। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन दैट ग्रुप, एंड साथ में आपको CoinDCX और डेल्टा का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।